एक परफेक्ट मानवा में क्या चाहिए होता है? एक्शन, कॉमेडी, थ्रिल, राइट? और अगर मैं बोलूं कि ये सब एक ही स्टोरी में मिलने वाला है, तो क्या तुम मानोगे? अरे भाई ऐसा थोड़ी होता है, ये सब नहीं होता। होता है भाई, होता है। और ये स्टोरी सच में ओवर द टॉप है। गेटवे टू हेवन। यहाँ का गार्ड बहुत बोर हो रहा होता है। फिर वो देखता है कि सामने से कोई बहुत तेजी से भागता हुआ आ रहा है। वो बोलता है, ये क्या है? क्या वो एक इंसान है? इसकी लाइन पूरी भी नहीं होती और हमारा मेन कैरेक्टर इतनी तेज से आता है कि वो इस गार्ड को हवा में ही उड़ा देता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है, बढ़िया है, मैं पहुंच गया हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। ओए, दम है तो बाहर निकल। तुमने सालों मेरा सब ले लिया, मेरा स्पाइसी राइस बॉल। देन ही रियलाइजेस कि वो सब तो एक सपना था। फिर वो बोलता है, स्पाइसी राइस बॉल? आखिर ये सब सपने में कौन बोलता है? और मुझे तो याद भी नहीं कि वो सपना था क्या। एक मिनट, क्या मैं सपने में कुछ एंजल्स को मार रहा था? भाई यार, मुझे ये गेम खेलना कम करना पड़ेगा। फिर उसकी मॉम उसके रूम में आ जाती है। वो बोलती है, जेक क्या तुम उठ गए हो? फिर वो उससे पूछती है, क्या तुम्हारे साथ आज कुछ अजीब हुआ? अगर तुम्हारे साथ कभी भी कुछ अजीब हो तो मुझे जरूर बताना। फिर जेक बोलता है, मॉम आप कैसे कैसे सवाल पूछती हो मुझसे, मैं बिल्कुल सही हूँ। फिर उसकी मॉम बोलती है, जल्दी से अपना कमरा साफ करो और नीचे खाना खाने आओ, मुझे काम पे भी जाना है। फिर जेक नीचे आकर अपने डैड को गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर उसके डैड बोलते हैं, मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। फिर जेक बोलता है, डैड आप सही हो? फिर जेक के डैड बोलते हैं, ओह अच्छा ये तुम थे जेक। मैं तो डर गया था, क्या मैं तुम्हें कुछ टोस्ट दे दूं? फिर जेक स्कूल के लिए रेडी हो रहा होता है। उसके डैड बोलते हैं, जेक क्या तुम खाना नहीं खा रहे आज? फिर जेक बोलता है, उसे लेट हो रहा है। फिर जेक की मॉम बोलती है, ये मत भूलना आज शाम हमने तुम्हारे लिए एक बर्थडे पार्टी रखी है, घर जल्दी आना। फिर जेक स्कूल जाते हुए सोचता है, आखिर मेरे मम्मी पापा को आजकल क्या हुआ है? एक मिनट, मैं जानता हूँ, वो आजकल मेरे पे इसलिए गुस्सा है ताकि मैं अच्छे से पढ़ सकूं। ठीक है, फिर अब मैं एक अच्छे बच्चे की तरह 24 घंटे सिर्फ पढ़ूंगा, मैं सारे गेम छोड़ दूंगा। फिर उसको याद आता है कि वो तो स्कूल के लिए लेट है। फिर वो एक शॉर्टकट लेकर भागता है। तभी दो मोटे लड़के जा रहे होते हैं। उनमें से एक मोटा बोलता है, भाई यार आज तो मुझे बहुत जोर से लगी है। उसका दोस्त बोलता है, चुप हो जा साले मोटे। मोटा बोलता है, अबे यार अभी इसमें क्या दिक्कत है, मुझे सूसू लगी है। मोटे का दोस्त बोलता है, अबे मोटे ये सब चीख चीख कर नहीं बोलना होता। तभी मोटा बोलता है, भाई यार आज मैंने पानी ज्यादा पी लिया इसलिए मुझे प्रेशर लग रहा है। उसका दोस्त बोलता है, साले मोटे जैसी तेरी हरकतें है ना, एक दिन तो बहुत बुरा पिटेगा। फिर जेक इनके पास से इतनी तेज भागता है कि मोटा उड़ के दीवार में टकरा जाता है। भाई एक चीज बताओ, ये कोरिया वालों को हमारी स्क्रिप्ट भेज कौन रहा है? फिर मोटा बोलता है, अबे यार अब ये क्या था, एक मिनट मेरे सर से खून आ रहा है। फिर उसका दोस्त जेक को बुलाता है। फिर वो जेक से बोलता है, क्या तुझे अपने आसपास लोग नहीं दिखते क्या? फिर जेक बोलता है कि ये सब गलती से हुआ है। फिर मोटे का दोस्त बोलता है, तू देख नहीं रहा तूने इसकी क्या हालत कर दी, चल अब जल्दी से पैसा निकाल। फिर जेक मोटे को कुछ पैसे दे देता है। मोटा बोलता है, अबे भाई इसके इलाज में कम से कम 1 मिलियन वॉन चाहिए। फिर जेक बोलता है कि मैं तो एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास इतना पैसा नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। फिर मोटे का दोस्त जेक के एक लात मारता है पर उसके खुद ही चोट लग जाती है। फिर जेक एक लड़की से जाकर टकराता है। वो लड़की बोलती है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। फिर मोटा बोलता है, भाई दिखने से तो ये किसी एंजल की कॉस्प्ले लग रही है। मोटे का दोस्त बोलता है, नहीं भाई एंजल ऐसी नहीं दिखती, मैं रोजाना चर्च जाता हूँ। फिर वो लड़की बोलती है, मैं तुम्हारी गार्डियन एंजल हूँ और मेरा काम है तुम्हें बचाना। मोटे का दोस्त बोलता है, ओ अच्छा तो तुम इंश्योरेंस कंपनी से हो, देखो तुम्हारे। वो अपनी बात भी नहीं पूरी कर पाता, इतने में एंजल उसके मुंह पे एक बहुत तगड़ा मुक्का मारती है और उसके पेट में एक लात मारती है। मोटा बोलता है, मेरी कुछ गलती नहीं है, मुझे तो बस सूसू आया था। एंजल बोलती है, तुम्हारी ये गलती है कि तुम जोर से बात कर रहे थे, और मोटे को एक मुक्के में उड़ा डालती है। दोनों मोटो को पीटने के बाद एंजल जेक के पास चली जाती है। मोटे का दोस्त बोलता है, वाह यार क्या शुरुआत हुई आज के दिन की। मोटा बोलता है, पर यार मेरी तो कुछ गलती भी नहीं थी। फिर एंजल बोलती है, तुम वही हो ना? जेक बोलता है, क्या तुम मुझे जानती हो? एंजल सेज, तुम ही हो एब्रेक्स ऑफ मेगा एनम। जेक बोलता है, नहीं मेरा नाम तो। इतने में एंजल बोलती है, तुम्हारा नाम जेक है राइट? जेक पूछता है कि एंजल को ये सब कैसे पता? एंजल बताती है कि उसने उसकी यूनिफॉर्म से पढ़ा है और उसको ये भी बताती है कि उसकी 8% ऑफ द पावर्स अवेकन हो चुकी हैं। फिर जेक बोलता है, ओ अच्छा तो तुम मेरे गेम की फ्रेंड हो, हाँ हम डुओ में खेलते थे। एंजल बोलती है, पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो, देखो ना मैं तो एक एंजल हूँ और मेरा काम है तुम्हें सपोर्ट करना। जेक बोलता है, ओ अच्छा तो तुम्हारा गेम में जो रोल था वो सपोर्टर का था। देन ही सेज, माफ करना पर मैंने गेम छोड़ दिया है और हाँ दिन में कॉस्प्ले करना थोड़ा अजीब सा लगता है।
फिर एंजल बोलती है, ओ तो तुम हमारी वॉलहोला वाली फाइट की बात कर रहे हो जहां हमने डीमंस को मारा था। तुम सच में अल्टीमेट एबेरेक्स हो। फिर जेक बोलता है कि उसे स्कूल के लिए लेट हो रहा है और वो चला जाता है। एंजल सेज, ये तो बहुत मैच्योर है और एंजल्स की क्वालिटीज भी दिखा रहा है। मोटे का दोस्त बोलता है, अबे ये भी क्या एक हाई स्कूलर थी क्या? मोटा बोलता है, भाई चुपचाप पढ़ा रहे यार। फिर वो एंजल जेक के स्कूल में एडमिशन ले लेती है और उसके पास जाकर बैठ जाती है। जेक बोलता है, तुम वही अजीब लड़की हो ना जो सुबह एंजल का कॉस्प्ले कर रही थी? भाई तुम जरा एंजल का फेस देखो। फिर जेक पूछता है कि वो उसे फॉलो क्यों कर रही है। फिर एंजल बताती है कि जेक एक एबेरेक्स है जो 1 मिलियन साल में एक बार आता है और उसके ऊपर वो एक ओटीटी भी है। फिर एंजल जेक को एक कार्ड दिखाती है और बोलती है, तुम ये हो। फिर जेक बोलता है, तुम बहुत ज्यादा गेम खेलती हो इसलिए अजीबोगरीब बातें कर रही हो। एंजल सेज, ओ अच्छा तो तुम्हारी पावर्स अभी तक अवेकन नहीं हुई, पर बहुत जल्दी तुम्हें सब पता चल जाएगा। जेक पूछता है, पर क्या? फिर वो सब अपनी आर्ट क्लास में स्केच बना रहे होते हैं और जेक के हाथ खुद ही चलने लगते हैं। फिर जेक के सर बोलते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार मना करा है कार्टून बनाने से। देन जेक सेज, सॉरी सर। फिर वो ग्राउंड में फुटबॉल खेल रहे होते हैं पर जेक बॉल को इतनी जोर से मारता है कि वो बास्केट में जाकर गिरती है। जेक के पीटी टीचर बोलते हैं, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि बास्केटबॉल और फुटबॉल में क्या फर्क है? एंड जेक अगेन सेज सॉरी। फिर जेक अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा होता है और उसके टीचर बोलते हैं, ये तुम्हारी इंग्लिश क्लास नहीं है, ये तुम्हारी हिस्ट्री की क्लास है। जेक बोलता है, कुछ तो अजीब हो रहा है आज मेरे साथ। फिर एंजल देखती है कि जेक के टेस्ट में तो 0 आए हैं। फिर वो बोलती है, ओ ओटीटी को भी शायद पढ़ना पड़ता है, पर कोई नहीं, एक बार अगर तुम्हारी पावर्स अवेकन हो गई तो तुम्हें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो जेक को बताती है कि वो एक एबेरेक्स है जिसने गॉड को हरा दिया था और उसकी पावर आने तक वो उसे प्रोटेक्ट करेगी। तभी जेक पर कोई अटैक कर देता है। वो बंदा बोलता है, तू तो लकड़ी की तरह दिखता है। फिर एंजल बोलती है, अभी ये वुस कहाँ से आ गया? जेक बोलता है, मुझे नहीं लगता कि एंजल ये सब बोल सकती है। फिर हमें बताया जाता है कि वुस जो होते हैं वो नॉर्मल ह्यूमंस होते हैं जिनके पास कोई स्किल नहीं होती। वो बंदा बोलता है, ओए तूने वुस किसे कहा? एंजल बोलती है, चलो इसको सबक सिखाते हैं। जेक सेज, पर ये तो हमारी क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग लड़का है। एंजल सेज, उससे फर्क नहीं पड़ता, चलो देखते हैं क्या ये तुम्हारी एक पंच से मरता है या 2। वो बंदा बोलता है, अबे ये तुम सब क्या बोल रहे हो? एंजल सेज, जो भी बुरे लोग होते हैं हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए। जेक बोलता है कि वो ये सब नहीं कर सकता। तभी वो बंदा जेक पर एक चाटा मारने आ रहा होता है पर जेक उसको डॉज कर लेता है। जेक बोलता है, रुक जा भाई, और इतने में वो बंदा दीवार से जाकर टकराता है। वो बंदा बोलता है, साले तू पागल हो गया है क्या? तभी उसका दोस्त बोलता है, भाई आप ठीक हो क्या? वो बंदा बोलता है, हाँ बस थोड़ी बहुत चोट लगी है, पर 1 मिनट, तू मेरी क्लास में कैसे आया? फिर वो देखता है कि जेक का इम्पैक्ट इतना तगड़ा था कि वो अपने दोस्त की क्लास में जाकर गिरा। फिर एंजल आकर उस बंदे को हील करना स्टार्ट कर देती है। फिर वो बंदा बोलता है, उस साले ने मुझे मुक्का कैसे मारा? अब तो तू गया। इतने में जेक उसको अपनी पावर से वापस फेंक देता है और वो उसी क्लास में जाकर वापस गिर जाता है। हीना वापस उसको हील करती है। फिर वो बंदा बोलता है, तुझे तो साले मैं मार डालूंगा। और फिर जेक अपनी पावर्स का यूज कर उसे इतना तगड़ा मुक्का मारता है कि हीना को खुद जाकर उसे रोकना पड़ता है। फिर हीना उसे जल्दी से हील कर पूछती है, क्या तुम जिंदा हो? वो बंदा बोलता है, ऐसा लग रहा है कि मैं सुपर सेयन हूँ। भाई बेचारे का वही हाल कर दिया जो ब्रॉली ने गोकू का करा था। फिर एंजल जेक से बोलती है कि वो उसकी तरफ देखे। वो देखती है कि जेक की तो दोनों आंखें लाल हो गई हैं। फिर उस बंदे का दोस्त बोलता है, तुम ऐसे नहीं जा सकते। फिर एंजल अपना स्पेल उन दोनों पर यूज करती है। वो बंदा बोलता है, लड़ाई वड़ाई में कुछ नहीं रखा, हमें तो धरती को बचाना चाहिए। फिर एंजल क्लास की वॉल को अपनी पावर से रिपेयर कर देती है। देन शी सेज कि जेक की पावर बहुत जल्दी अवेकन हो गई है और उसके अंदर इवल पावर्स भी अवेकन हो गई हैं। अब तक तो उसे पता भी चल गया होगा और बहुत जल्दी वो यहाँ आने वाला होगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक समनिंग सर्कल में से एक बंदा निकलता है जो बोलता है, चलो देखते हैं तुम कहाँ हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि दोनों मोटे अपने बॉस के साथ जेक के स्कूल में आ रहे हैं। फिर वो देखते हैं कि सामने से एक बंदा आ रहा है जो बोल रहा है, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया।